हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन स्कूल के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो इस साल का 2024 का जो 10th क्लास है उसका इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस किस तरीके से आने वाला है अपने अजमेर बोर्ड राजस्थान के द्वारा, उसका पूरा पैटर्न किस तरीके से, कितना एरिया हमें कवर करना है और कैसे उसका जो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखो, आपका जो पेपर है वो एक ही पेपर होगा पूरा, ठीक है, जो कि टाइम पीरियड होगा उसका 3 घंटे 15 मिनट। उसका पूरा टाइम आर होगा कि आपको 3.25 घंटे का वो आपको टाइम मिलेगा, उसके अंदर आपको वो पूरा पेपर कंप्लीट करना है। उसके बाद में जो पेपर है वो आपका मार्क्स कैरी करेगा, वो 80 नंबर पूरा टोटल कैरी करेगा, रिटर्न वाला बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद में जो स्कूल की तरफ से सेशनल भेजे जाते हैं वो आपके 20 नंबर भेजे जाएंगे पर्टिकुलर इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, और वो ऐसे करके हर एक सब्जेक्ट का आपके 20 नंबर भेजे जाएंगे। और उसके बाद में अब आपका जो टोटल नंबर है वो आपका हो जाएगा 100। तो आपका 20 नंबर, अब यहाँ पर स्कूल वाले आपके कितने भी नंबर भेज सकते हैं, वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होगा। उसके बाद में 80 नंबर के अंदर आपके पास पूरा एबिलिटी होना चाहिए कि आप कितने नंबर ला सकते हो। तो वो 80 में से हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ला सकते हैं, तो पहले हमें एरिया ऑफ लर्निंग वो पता करना है कि हमें किस एरिया को ज़्यादा लर्न करना है ताकि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके एग्ज़ाम के अंदर। तो देखो, आपका जो पहला है रीडिंग पार्ट। अब जो रीडिंग पार्ट है उसका टोटल नंबर ऑफ कैरी जो वो कर रहा है वो है 15 नंबर का। आपका जो रीडिंग पार्ट वो कैरी कर रहा है 15 नंबर मार्क्स का पूरा रीडिंग पार्ट आएगा आपको, जिसके अंदर आपके 2 पैसेज होंगे। आपको आगे मैं आपको डिस्कस कर दूंगा किस तरीके से आएगा और कितने नंबर के क्या क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में जो राइटिंग पार्ट है, अब राइटिंग पार्ट में क्या होता है, राइटिंग पार्ट में आपके जो लेटर होता है, आपका ईमेल होता है, उसके बाद आपको शॉर्ट स्टोरी होता है, एक अब ऐड और हुआ है टास्क, शॉर्ट स्टोरी ऐसे करके टास्क आपका ऐड किया गया है, जो अभी इस नए सिलेबस के अंदर आपको करना पड़ेगा। और वो आपका टोटल नंबर ऑफ कैरी करता है 13 मार्क्स, ठीक है। वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि कितने मतलब 13 मार्क्स के अंदर कौन कितना नंबर कैरी करता है, वो जिस तक लेटर कितना कैरी करता है, शॉर्ट स्टोरी कितना कैरी करता है, मैं आपको वो भी अच्छे से डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। अब आगे जो हमारा थर्ड पार्ट है लर्निंग एरिया में, वो है ग्रामर। अब जो ग्रामर है वो आपकी है 12 मार्क्स की। अब बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं, बच्चे कहते हैं कि जो राइटिंग पार्ट है वो भी हमारा ग्रामर है और जो ग्रामर पार्ट है वो तो ग्रामर ही है। तो बोलते हैं ये हमारा ग्रामर पार्ट है और ये टोटल नंबर हो गया आपके 25। तो कहते हैं कि ग्रामर बहुत ज़्यादा आती है। नहीं, ग्रामर आपकी 12 नंबर की है, राइटिंग पार्ट आपका 13 नंबर का है, ठीक है। अब जो ग्रामर है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि ग्रामर में कौन सा पार्ट कितना नंबर कैरी करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ग्रामर के टॉपिक्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आता है आपकी टेक्स्ट बुक, जो कि मेन टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट। वो आपके टोटल नंबर ऑफ कैरी करती है 28 मार्क्स। देख लो, अब सबसे ज़्यादा आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है वो ज़्यादा कैरी कर रही है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस फर्स्ट फ्लाइट की जितने भी चैप्टर्स है उनको अच्छे से पढ़ना है, उनके स्टोरीज समरी, उनके जितने भी स्टोरीज के अंदर जो कैरेक्टर स्केचेस है वो भी अच्छे से याद करने हैं, ताकि आप स्टोरी के अंदर जब एग्ज़ाम है तब आप अच्छे से उसको मेंशन कर सको, लिख सको, ठीक है। जो आपकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका सप्लीमेंट्री बुक है, जो फुट प्रिंट विदाउट फिट, वो आपके 12 नंबर का होगा, जिसके अंदर भी बहुत कुछ, जैसे कि आपके अनसीन सीन पैसेज पैसेज आ सकते हैं, या फिर अब जैसे टेक्स्ट बुक है आपकी फर्स्ट फ्लैट, उसके अंदर पोएम की कुछ स्टेंजास को एक्सट्रैक्ट कर दिया और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका था कि एरिया ऑफ लर्निंग, कि आपको कौन सा एरिया लर्न करना है जिसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सको। तो देखो, ये एरिया सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करो। उसके बाद में आपकी रीडिंग पार्ट तो आप कर ही लोगे। उसके बाद में आपको बाकी सारे इंपॉर्टेंट, आपको सारे तो करने हैं, पर ज़्यादा फोकस आप देख लो, अब आपके नंबर के अकॉर्डिंग आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हो, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये तो था हमारा एरिया ऑफ लर्निंग। अब जो रीडिंग पार्ट है उसके अंदर ये जो 15 नंबर है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुए हैं, वो अब आगे हम देख लेते हैं। देखो, अब देखो, रीडिंग पार्ट है, रीडिंग पार्ट है वो आपका टोटल कितना कैरी करता है, 15 नंबर। अब वो 15 नंबर कैसे कैरी करता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब आपका जो ये पैसेज है, पैसेज नंबर 1, वो टोटल आपके जो पैसेज का जो वर्ड्स होंगे वो 100 वर्ड्स का होगा, मतलब 100 वर्ड्स का एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा, पैसेज होगा, जिसके अंदर आपका वो टोटल नंबर मार्क्स कैरी करेगा, पहले वाला
जो पहला पैसेज है वो आपका कैरी करेगा 6 नंबर। 6 नंबर में उसके अंदर होंगे MCQs, टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, वो MCQs के फॉर्म में होंगे, ठीक है, मतलब मल्टीपल चॉइस होंगे, आपके कुछ ऑप्शंस भी दिए रहेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए कि कैसे आप उस पैसेज को पहले पढ़ लो, उसके पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो, पैसेज को पढ़ो और बाद में MCQs के अंदर भी तो ऑप्शंस है, तो उसके थ्रू आपके जो सॉल्व करने वाला जो सिस्टम हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखो अब जो ये पैसेज है वो लोकल और ग्लोबल जैसे नेचर से कुछ बिलोंगिंग चीज़ों से ही रिलेटेड होगा, तो आप ऐसे कुछ पैसेजेस पढ़ सकते हो। अब जो 6 में से जो 2 क्वेश्चन होंगे वो आपके वोकेबलरी के होंगे, जैसे अपोजिट वर्ड हो गया या फिर सिमिलर वर्ड्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 4 तो MCQs होंगे टोटल, और दो जो क्वेश्चन बाकी जो वोकेबलरी के वो भी MCQs में होंगे, बट वो अपोजिट वर्ड या फिर सिमिलर वर्ड्स आपसे पूछ सकते हैं उस पैसेज से रिलेटेड ही, ठीक है। अब जो पैसेज नंबर 2 है वो क्या है, उसके अंदर भी पहला वाला तो 100 वर्ड कैरी कर रहा था, अब जो दूसरा वाला है वो 250 वर्ड्स कैरी करेगा। तो टोटल आपकी जो ये रीडिंग पार्ट में जो पैसेजेस आएंगे वो 350 वर्ड्स कैरी करेंगे, मतलब इतना बड़ा पैसेज होगा। तो अब जो सेकंड पैसेज है वो आपका 250 वर्ड्स का एक पूरा पैसेज होगा, जिसके अंदर 9 मार्क्स के आपके टोटल क्वेश्चंस होंगे। अब वो कॉम्प्रीहेंशन होंगे, मतलब आपको लिखने पड़ेंगे, मतलब ढूंढ के उसके अंदर आपको लिखने पड़ेंगे। MCQs मतलब यहाँ पर अब आपको टिक नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेकंड पैसेज में आपको लिखने हैं, ढूंढ के पूरे आपको लिखने हैं। जो 9 क्वेश्चन होंगे, अब 9 में से जो 2 होंगे वो आपके वोकेबलरी के होंगे, अब आपको वो वर्ड ढूंढ के वहाँ पर लिखना है। MCQs में देख के आपको लगता है कि हाँ ये मैच हो रहा है, तो आप वैसे भी जो फर्स्ट पैसेज है उसमें आप कर सकते हो, सेकंड में आपको लिखने पड़ेंगे, सारे 9 के 9 क्वेश्चंस आपको ढूंढ के वहाँ पर आपको पैसेज में से लिखने पड़ेंगे। तो ये था आपका 15 मार्क्स का जो रीडिंग पार्ट है। जो पैसेज 1 है वो आपका 6 नंबर का है, और जो पैसेज 2 है वो आपका 9 नंबर का है। तो टोटल हो गया आपका 15 नंबर। तो 15 नंबर यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। अब आपको किस तरीके से तैयारी करनी है वो आप देख लो, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है राइटिंग पार्ट। अब राइटिंग पार्ट आपके कितने नंबर की दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 13 नंबर का दिखाई दे रहा है। तो 13 नंबर कैसे होंगे देखो। अब जो लेटर राइटिंग है पहला, अब आपको लेटर किस फॉर्म में आएंगे, ऑप्शंस में भी आ सकते हैं कि आपको पर्सनल किसी अपने फ्रेंड को, फैमिली को, रिश्तेदार को लिखना हो, ऑफिशियल मतलब किसी आप एडिटर को, हेडमास्टर को, इस तरीके से आप किसी भी ऑफिशियल्स लेटर आप लिख रहे हो, और एक ईमेल, ठीक है। तो आप इनमें से आपका कोई भी एक आ सकता है जो कि कितने नंबर कैरी करेगा, वो आपके 5 नंबर कैरी करेगा, ठीक है। अब वो पर्सनल लेटर भी आ सकता है, आप अपने फ्रेंड, पेरेंट्स, रिलेटिव्स को लिख रहे हो, ऑफिशियल्स मतलब किसी भी ऑफिशियल जगह है जैसे स्कूल, एडिटर, न्यूज़पेपर, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आप लिख रहे हो, तो कोई कंप्लेन कर रहे हो। इसके बाद ईमेल है, वो भी आप अपने पर्सनल किसी को भी भेज सकते हो, ठीक है। तो वो ईमेल आपकी जो आएगी, अब इन तीनों में से कोई भी 2 आएंगे, ऑप्शंस में होंगे, तो आपको करना एक होगा जो कि कितने नंबर कैरी करेगा, 5 नंबर, ठीक है। अब बाद में आपका जो सेकंड पार्ट है इसमें राइटिंग पार्ट में वो है स्टोरी राइटिंग। एक आउटलाइन दी रहेगी आपको एज अ हिंट, और उसके अंदर जो आपको लिखना कितना पड़ेगा, 80 वर्ड्स आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। आउटलाइन दी रहेगी, उसमें से आपको अपना ही दिमाग लगा के उस हिंट्स को यूज़ करके आपको 80 वर्ड्स लिखने हैं, जो कि कितने नंबर कैरी करेगा, 4 नंबर। तो टोटल कितने हो गए, 9। अब बाकी बचे हमारे 4 नंबर जो है वो शॉर्ट राइटिंग टास्क। अब आपको एक ना विजुअल एक फ़ोटो दी रहेगी, जैसे कोई पिक्चर दे दी, कोई इस तरीके से आपको कोई पिक्चर डायग्राम दे दिया, फ्लो चार्ट दे दिया, और उसके बाद में आपको बोला कि इसका एक टास्क बनाओ, ठीक है। और वो भी आपको कितने वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, 80 वर्ड्स में, और टोटल कितना मार्क्स कैरी करेगा, वो 4 मार्क्स, ठीक है। तो ये जो राइटिंग पार्ट है वो भी क्लियर हो गया कि 13 मार्क्स कैसे कैसे आएंगे। 5 आएंगे आपके लेटर राइटिंग में, जिसमें आपके पर्सनल, ऑफिशियल और ईमेल भी हो सकती है, ऑप्शंस आएंगे। तो दोनों में से, अब तीनों में से कोई भी 2 आ सकते हैं, पर्सनल भी आ सकता है, ऑफिशियल भी आ सकता है, तो आपको ये करना है। ऑफिशियल ईमेल भी आ सकता है तो एक करना है, या फिर पर्सनल ईमेल आ सकता है तो एक करना है। तो इस तरीके से आपको 5 नंबर आपके उसमें आएंगे। स्टोरी राइटिंग में आउटलाइन दी रहेगी, उसके बाद आपको 80 वर्ड्स लिखने हैं, वो भी 4 नंबर के होंगे। और एक शॉर्ट राइटिंग टास्क का जो कि विजुअल फॉर्म में होगा, पिक्चर होगी, फ्लो चार्ट होगा, वो भी 4 नंबर का होगा। तो ये था आपका अभी तक का राइटिंग पार्ट। अब आगे हम डिस्कस करेंगे ग्रामर, टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री बुक। तो अब आगे हम देखते हैं जो हमारा तीसरा पार्ट है। अब हम तीसरे पार्ट में बढ़ते हैं जो कि हमारा ग्रामर पार्ट है। टोटल ये कितने नंबर का है देखो, ये 4, 2, 2, 2 और 2, तो टोटल हो गए हमारे ये 12 नंबर का। 12 नंबर का हमारा क्या रहेगा, ग्रामर पार्ट रहेगा, जिसके अंदर अब क्या क्या आएगा देखो।
क्वेश्चंस आएंगे जैसे गैप फिलिंग हो गया, एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दी जिसमें से एक फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिल करना है, वो ऑप्शंस के रूप में भी आ सकता है, ठीक है। सेंटेंस है वो उसको कंप्लीट करना है, आधा सेंटेंस दिया है, या फिर सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जैसे एक्टिव और पैसिव वॉइस में आपको ट्रांसफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब ग्रामर में कौन कौन से पार्ट आने वाले हैं और कौन कितने नंबर का आने वाला है। जो ये टेंस वाला जो पार्ट है वो आपका 4 नंबर का होगा टोटल, ठीक है। आपको टेंस पढ़ने पड़ेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच जो कि 2 नंबर का होगा, 2 नंबर का मतलब 2 ही क्वेश्चन आएंगे उसके। उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, ये आपके 2 नंबर के होंगे, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये भी आपके क्या आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, टोटल 2 मार्क्स के। और फ्रेमिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग लगाने पड़ेंगे आपको, उसके भी 2 क्वेश्चन आएंगे आपको। एक क्वेश्चन आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन का जाएगा, एक आपको खाली टैग लगाना है, क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो वो भी 2 नंबर के। तो टोटल आपके 4 और ये 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो टोटल आपके 12 नंबर के यहाँ पर क्या हो गई, ग्रामर। तो अगर आपको 12 में से ज़्यादा नंबर स्कोर करने हैं तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। कौन से पार्ट को आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कौन से पार्ट में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, पढ़ना तो सभी पड़ेगा, पर इसको किस तरीके से आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो ताकि 12 में से 12 नंबर आप ला सको, ठीक है। तो आपको यह ग्रामर पार्ट इस तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आती है आपकी टेक्स्ट बुक जो कि है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। अब जो फर्स्ट फ्लाइट है वो बहुत ज़्यादा नंबर कैरी करती है, वो टोटल आपकी कितने नंबर कैरी करती है, 28 नंबर कैरी करती है, ठीक है। अब 28 में जिसमें पोर्ट्स आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वो किस तरीके से आएंगे, और उसके बाद पोइट्री जो पोएम्स है सारी वो कैसे आएगी। देखो अब देखो पोर्ट्स में जो अनसीन पैसेज होगा वो आपका 6 नंबर का होगा, ठीक है। 6 नंबर का आपका MCQs होगा, अरे सॉरी अनसीन सीन पैसेज, जो आपको पता है आपके चैप्टर में से ही कोई एक ऐसा पैराग्राफ उठा के दे देंगे, उसके चैप्टर में से कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसी में से कुछ क्वेश्चंस दे देंगे जो कि आपको ढूंढ के लिखने हैं उस पैसेज में से। देखो आपके चैप्टर पढ़े हुए रहेंगे तो आपको क्वेश्चंस ढूंढने में थोड़ी आंसर ढूंढने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको करने हैं, किस में से, 4 में से। आपके 4 ऐसे सेकंड क्वेश्चन होगा इसमें, वो आपके ऐसे के 4 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे जिसमें से आपको खाली 3 करने हैं शॉर्ट, जो कि कितने नंबर के है, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स है 6। तो 6 और 6 कितने हो गए, 12। अब आपकी इसमें वर्ड लिमिट आप पूछोगे कितने हैं, तो आप इसमें 20 वर्ड आप उस क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हो, 20 से 25, हाईएस्ट 30 मान लो, पर आपको 20 तक ही रखना है, ठीक है। उसके बाद में 1 आउट ऑफ 2, 2 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, उसमें से खाली एक करना है, जो कि कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। मतलब आपको यहाँ पर वर्ड लिमिट ज़्यादा रखनी पड़ेगी, मतलब 80 वर्ड आपको 80 वर्ड एक क्वेश्चन के अंदर आपको लिखोगे तब आपको जाके 5 नंबर मिलेंगे। उस पर्टिकुलर 2 क्वेश्चन में से एक करना है, आपको जो भी आता है उन ऑप्शंस में दिया रहेगा, तो आपको एक करना है जो कि 5 नंबर का होगा। टोटल आपको वर्ड कितने लिखने हैं उसके अंदर, 80 वर्ड्स, ठीक है। अब वापस 2 में से एक करना है जो कि 3 मार्क्स कैरी कर रहा है। अब मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपके वर्ड लिमिट होने चाहिए, मान लो अब यहाँ पर आप 40 वर्ड या 45 वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है। तब जाके आपको 3 मार्क्स वहाँ पर मिल सकते हैं। उसमें अब आपको करना है क्या, इसमें 2 में से किसी एक को करना है। अब 2 में से किसी एक को ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो 5 नंबर का होगा और एक 3 नंबर का होगा, ठीक है। और उससे ऊपर वाला क्वेश्चन होगा जिसमें से 4 में से 3 करने हैं, और ऊपर वाला आपका सीन पैसेज तो होगा ही, ठीक है। ये तो था पोर्स वाला, मतलब मान लो ये 20 नंबर का पोर्स। अब 8 नंबर की आपकी पोइट्री मतलब पोएम्स वहाँ से आएगा, कैसे। अब जो पोएम्स है उसमें से कोई एक स्टैंजा, आपका पोएम में से एक स्टैंजा उठा लिया और उसमें से कुछ क्वेश्चंस दे दिए, मतलब 2 क्वेश्चंस दे दिए जो 2-2 नंबर मार्क्स कैरी कर रहे हैं, और टोटल आपके कितने हो गए, 4, ठीक है। अब आपको 3 क्वेश्चन दिए जिसमें से आपको करने कितने हैं, 2, वो भी क्या 2-2 नंबर के होंगे। वर्ड लिमिट वही मान लो 20 वर्ड पर क्वेश्चन, 20 वर्ड पर क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का होगा। तो यहाँ पर 8, 20 और 8 कितने हो गए, 28। तो आपके 28 फर्स्ट फ्लाइट बुक से आएंगे। तो आपको इस तरीके से आपका जो पेपर पैटर्न होगा वो इस तरीके से होगा। तो आपको इस तरीके से इसको ध्यान में रखते हुए, नंबर्स को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करो। ऊपर वाला भी आप ग्रामर पार्ट भी इस तरीके से नंबर्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी करो। अब जो आखिरी पार्ट है आपका सप्लीमेंट्री, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है, उसके अंदर में आपके सीन पैसेज कुछ नहीं आएगा। उसमें पहला जो क्वेश्चन होगा वो 2 में से किसी एक को करना है। 2 क्वेश्चन होंगे उसमें से किसी एक को करना है, मतलब आप वो समझ एक करना है, मतलब नंबर मार्क्स उसके ज़्यादा कैरी होंगे। वो टोटल आपको यहाँ पर 80 वर्ड
वर्ड लिखने होंगे, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 आउट ऑफ 3, जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो 3 में से 2 करना है, मतलब 2-2 नंबर के होंगे, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। इसमें वर्ड लिमिट आप ये मान लो, अगर 4 नंबर 2-2 नंबर के हैं तो आपको 20 वर्ड तो उस क्वेश्चन के आंसर के अंदर लिखने ही होंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपका जो है ये 3 MCQs होंगे सप्लीमेंट्री रीडर में से, आपके फैक्ट्स को चेक करने के लिए। पर्टिकुलर जो एग्जामिनर है वो इस तरीके से बना रहा है कि बच्चे ने इस बुक्स को अच्छी तरीके से पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो उसमें से कोई 3 चैप्टर में से बीच में से MCQs दे देंगे ऑप्शंस के साथ, तो आपको 3 MCQs करने होंगे, तब जाके आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो आपका ये टोटल हो गया 9, 10, 11, 12। तो जो सप्लीमेंट्री है वो आपकी टोटल हो गई 12 नंबर की। ठीक है, तो 12 नंबर की ग्रामर, 12 नंबर का आपका सप्लीमेंट्री रीडर, और सबसे ज़्यादा नंबर जो कैरी करता है आपका टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट, जो कि 20 नंबर आपके जो खाली लेसन है। उसके बाद में 8 नंबर आपकी पोएम्स में से जो आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल 10th क्लास 2024 अजमेर बोर्ड के अकॉर्डिंग जो सिलेबस था कि किस प्रकार आपका पेपर बनने वाला है, जो फाइनल है और हाफ ईयरली भी। ठीक है, हाफ ईयरली 70 नंबर का होगा, तो कुछ पार्ट डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, डिलीट मतलब नंबर कम हो जाएंगे किसी क्वेश्चंस के, तो और 80 नंबर का आपका ये टोटल मैंने बता दिया, आपका फाइनल जो पेपर होगा बोर्ड एग्ज़ाम का, उस तरीके से आपका जो ये पूरा पैटर्न है, सिलेबस पूरा पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको नंबर के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो आई होप सो कि ये जो आज मैंने जो आपको ये चीज़ बताई है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत मदद करेगी। और नवजीवन स्कूल से जुड़े हुए रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।